ट्राइबल चीफ रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आज एक टॉप हील सुपरस्टार हैं जिन्होंने साल 2020 के समर स्लैम में रिटर्न करने के बाद से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन ब्रांड में अपना दबदबा कायम कर रखा है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 मोमेंट्स के बारे में जब रोमन रेंस ने अपना कंट्रोल खो दिया और अपने विरोधियों को बुरी तरह से मारा। नंबर 5, रेक एवरीवन एंड लीव। दोस्तों ये बात है 4 दिसंबर 2020 के स्मैकडाउन की, जहां रोमन रेंस और जे उसो ने केविन ओवेंस और ओटिस का सामना किया था एक टैग टीम मैच में। मैच की शुरुआत में तो रोमन रेंस नहीं आए थे, पर मैच के बीच में जब ट्राइबल चीफ आए तो वो गोलू मोलू ओटिस पर बरस पड़े और बुरी तरह से ओटिस को उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने यहाँ ओटिस को संभलने का मौका भी नहीं दिया था क्योंकि रोमन उन पर लगातार हमला किए जा रहे थे। स्टील पोस्ट्स और स्टील स्टेप्स पर ओटिस को ठोकने के बाद रोमन ने स्टील की सीढ़ी को अपने दोनों हाथों से उठाया और एक के बाद एक 5 बार ओटिस पर उससे वार किया, जिस वजह से ओटिस की चटनी बन गई और उनके एल लग गए थे। फिर रेफरीज एंड ऑफिशियल्स उन्हें वहां से ले जाते हैं क्योंकि वो मैच लड़ने की हालत में नहीं बचे थे। इसके बाद में अकेले बचे केविन ओवेंस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पर हमला किया, फिर जे उसो को स्टनर मारकर जैसे ही कवर किया वैसे ही गुस्से में आग बबूला हुए रोमन रेंस रिंग में आते हैं और केविन ओवेंस को गियोटिन लॉक दे देते हैं। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन से भले ही केविन ओवेंस की टीम जीत गई थी, पर ओटिस की तरह ही केविन ओवेंस को भी दर्द झेलना बाकी था। फिर जे उसो से रिंग में स्टील चेयर मंगवाकर ट्राइबल चीफ ने स्टील चेयर से केविन ओवेंस पर अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया और एक बाजे की तरह ओवेंस को दे दनादन बजाया जाता है। फिर जैसे ही जे उसो ने ओवेंस के ऊपर स्टील चेयर रखकर उन्हें स्प्लैश मारा, वैसे ही रोमन रेंस ने स्टील की चेयर के साथ जे पर भी हमला कर दिया और रोमन उन पर बुरी तरह से बरस पड़े। इस तरह से ओटिस और केविन ओवेंस के साथ साथ जे उसो को भी रोमन ने लपेट लिया था। नंबर 4, अटैकिंग ट्रिपल एच ट्वाइस। दोस्तों द गेम ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रेंस के सबसे बड़े विरोधियों में से एक रहे हैं। साल 2015 के टीएलसी पेपर व्यू में जब रोमन रेंस और शेमस के बीच डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टीएलसी मैच हुआ था, तो अंत में रोमन लीग ऑफ नेशंस की टीम के इंटरप्ट करने की वजह से मैच हार गए थे। इसके बाद में रोमन अपना कंट्रोल खो देते हैं और जीत का जश्न बनाते हुए शेमस, एल्बर्टो डेल रियो और रूसेव पर खतरनाक हमला करके इन तीनों को रौंद कर रख देते हैं। जैसे ही ट्रिपल एच शेमस को बचाने के लिए रिंग में आते हैं, वैसे ही सटके हुए बिग डॉग द गेम पर भी बरस पड़ते हैं। इस तरह से ट्रिपल एच भी रोमन रेंस की चपेट में आ गए। कई सारी स्टील चेयर्स और टेबल पर पावर बॉम्ब मारने के बाद रोमन ने अंत में द गेम को टेबल पर एल्बो मारा। बाद में जब ट्रिपल एच को उठाकर ले जाया जा रहा था, तब भी रोमन रेंस फिर से आकर उन्हें स्पीयर ठोक डालते हैं। इस हमले के बाद द गेम को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लेकर जाया जाता है। फिर मार्च 2016 के रॉ में एक बार फिर से ट्रिपल एच पर रोमन रेंस ने हमला किया था, जहां उन्होंने काफी समय के बाद अपनी वापसी की थी और वो बहुत गुस्से में थे। एक मोमेंट पर रोमन रेंस यहाँ द गेम के सर पर काला बक्सा फेंकते हैं, जिस वजह से उनके सिर में चोट लग जाती है और उन्हें खून निकलने लगता है। फिर रोमन एलईडी टीवी से उनकी पीठ पर वार करते हैं, जिस वजह से ट्रिपल एच के सर में स्टिचेस यानी कि 6 टाके लगते हैं और उनकी पीठ में से कई सारे छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को भी निकाला जाता है। इस तरह से ट्रिपल एच को 2 बार रोमन रेंस के हाथों मार खानी पड़ती है। नंबर 3, अटैकिंग द बॉस प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। दोस्तों रोमन रेंस ने एक नहीं बल्कि कई बार विंस मैकमैन पर हमला किया। जब 14 दिसंबर 2015 को शेमस के खिलाफ हुए मैच में रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, तो वहां भी उन्होंने मैच के दौरान विंस मैकमैन को सुपरमैन पंच का स्वाद चखाया था। फिर 4 जनवरी 2016 को हुए रीमैच में जब विंस मैकमैन रेफरी बने और काउंट करने में नाटक कर रहे थे, कभी आंख में डालने के लिए आई ड्रॉप मांग रहे थे तो कभी नाक की सेवड़ी साफ करने के लिए रुमाल।
क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोमन WWE चैंपियनशिप को रिटेन करें। फिर क्या था, बिग डॉग की सटक गई और रोमन ने विंस को सरप्राइज करते हुए धड़ाम से उन्हें सुपरमैन पंच का स्वाद चखाया। अंत में विंस मैकमैन के खरीदे हुए रेफरी को सुपरमैन पंच दिया और फिर शेमस को स्पीयर देकर पिनफॉल के जरिए मैच जीता। इस तरह से रोमन रिंग्स ने यहां अपनी WWE चैंपियनशिप को रिटेन किया था। फिर साल 2019 के स्मैकडाउन में हुए एक सेगमेंट के दौरान भी द बिग डॉग ने विंस मैकमैन को सुपरमैन पंच मारकर यह साबित किया था कि वो WWE में किसी के भी बाप से नहीं डरते। और जब एलायस विंस मैकमैन की काफी चमचागिरी कर रहे थे तो रोमन रिंग्स ने फिर से वहां आकर एलायस को भी स्पीयर दे दिया। नंबर 2, ओनली वन ट्राइबल चीफ। दोस्तों, जब रोमन रिंग्स वापसी करके यूनिवर्सल चैंपियन बने तो कई बार उन्हें अपने खुद के भाइयों का भी सामना करना पड़ा। ये पल रोमन रिंग्स के लिए काफी इमोशनल और चैलेंजिंग थे। साल 2020 के हेल इन अ सेल पेपर व्यू में रोमन रिंग्स ने अपने ही भाई जे ओसो के खिलाफ हेल इन अ सेल के अंदर आई क्विट मैच लड़ा था, जो कि खुद ट्राइबल चीफ के लिए भी आसान नहीं रहा। दोनों ही रेसलर्स ने एक दूसरे को खूब मारा और मैच के अंत में ऐसे मौके भी आए जब लगा कि कहीं ये मैच रोमन के हाथों से चला ना जाए। एक मोमेंट पर जे ओसो रबर का पट्टा लाकर उससे रोमन की पीठ पर वार करते हैं। इसका दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, पर रोमन भी जे को उनके ही अंदाज में उनके हर एक वार का जवाब देते जाते हैं। फिर अचानक से जे रोमन को रबर के पट्टे की मदद से बेहोश कर देते हैं। कुछ समय तक बेहोशी की हालत में रहने के बाद ट्राइबल चीफ जे ओसो को गियोटिन लॉक में जकड़ लेते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ना ही रोमन रिंग्स क्विट करने को तैयार थे और ना ही जे ओसो। रोमन का भेजा सटक जाता है और गुस्से में वो स्टील की सीढ़ी रिंग में लाकर उससे जे ओसो पर वार करने जा रहे थे, लेकिन इतने में वहां जिमी ओसो आकर रोमन को समझाते हैं। जिमी की बातें सुनकर ट्राइबल चीफ की आंखों में दर्द दिखाई देता है और वो इमोशनल होकर रोने लगते हैं, पर ये शायद रोमन रिंग्स की चालाकी ही थी। कुछ ही समय के बाद उन्होंने पलटवार करते हुए जिमी को भी गियोटिन लॉक दे मारा। जिमी तड़पते हुए जे को उठाते हैं और ये सारा नजारा देखकर जे को आखिर में जिमी के लिए आई क्विट कहना ही पड़ता है। इस तरह से रोमन रिंग्स इस मैच में अपनी ताकत के साथ साथ अपनी चतुराई का भी बखूबी इस्तेमाल करते हैं और हर बार की तरह ट्राइबल चीफ की यहाँ जीत होती है। नंबर 1, रोमन रिंग्स ऑलमोस्ट किल्ड ब्रॉन स्ट्रोमन। दोस्तों, 2 जनवरी 2017 के मंडे नाइट रॉ में रोमन रिंग्स और गोल्डबर्ग ने मिलकर ब्रॉन स्ट्रोमन को डबल स्पीयर दिया था। इसी वजह से रॉयल रंबल 2017 में ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रिंग्स पर हमला करके उन्हें केविन ओवेंस के खिलाफ हुए यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में हरवा दिया और यहां रोमन टाइटल नहीं जीत सके थे। ऐसे ही आगे भी ब्रॉन स्ट्रोमन रोमन रिंग्स को परेशान करते रहे और मैचेस हरवाते रहे। इस बीच इन दोनों रेसलर्स के बीच WWE के कई बड़े पेपर व्यूज जैसे कि फास्टलेन और पेबैक में बेहतरीन सिंगल्स मैचेस भी देखने को मिले, जहां एक बार रोमन रिंग्स जीते थे और एक बार ब्रॉन स्ट्रोमन। पर आखिरकार द बिग डॉग ने 9 जुलाई 2017 को हुए ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर पेपर व्यू में ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ एम्बुलेंस मैच लड़ा था। यहां भले ही रोमन मैच हार गए थे, पर इस मैच के बाद में जो हुआ उससे ब्रॉन स्ट्रोमन की रूह कांप उठी थी। जैसे ही ब्रॉन स्ट्रोमन एक विजेता की तरह अपनी जीत का जश्न बना रहे थे, वैसे ही रोमन रिंग्स ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला और ब्रॉन स्ट्रोमन को एक तगड़ा स्पीयर दे मारा। फिर एम्बुलेंस के दरवाजे की मदद से रोमन रिंग्स ने ब्रॉन स्ट्रोमन पर कई सारे वार किए और उन्हें एम्बुलेंस के अंदर भर दिया और फिर एम्बुलेंस का दरवाजा लगाकर रोमन रिंग्स ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को बाहर निकाला और वो खुद एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। वो एम्बुलेंस को बैकस्टेज लेकर जाते हैं और वहां जाकर एक ट्रक में उसे ठोक डालते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से रोमन रिंग्स बाहर निकलकर आते हैं और एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़कर ब्रॉन स्ट्रोमन को भी बाहर निकाला जाता है, जहां उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनके सीधे हाथ की कोहनी और चेहरे पर खून साफ दिखाई दे रहा था।
इस तरह से रोमन रिग्स ने यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमन की वाट लगाकर रख दी थी और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारकर उनसे अपना बदला पूरा किया था। तो दोस्तों, इन पांचों पलों में से आपको सबसे ज्यादा खतरनाक पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।